वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। इसमें मेनली सर्कल, पैराबोला और इलिप्स की स्टडी करनी है। हम लोग बेसिक कुछ पॉइंटें देख लेते हैं, है ना, कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं इसके बारे में। ये आपका सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और h, के सेंटर दिया हुआ है। इसका इक्वेशन बन जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है पैराबोला। पैराबोला को 4 टाइप में आपको मैंने बताया है। फर्स्ट है राइटवर्ड पैराबोला जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 4ax। f आपका फोकस है, f फोकस है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो लाइनें मिला रही है ना, लाइन कांटेक्ट कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे लेटस रेक्टम। इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी a,0। इसका अपोजिट राइट वर्ड है तो इसका अपोजिट हो जाएगा लेफ्ट वर्ड। इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 4ax और इसका फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस a,0। अब आपसे मैं ये बता दूं कि पैराबोला होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इसका जो पॉइंट है ये हो, है ना, इसका सेंटर कोऑर्डिनेट 0,0 है ना। इसका कोऑर्डिनेट कुछ और भी हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल में ये देख सकते हैं, जो ये ज़रूरी नहीं है कि 0,0 पर से ही ये टच करता हुआ जाए, है ना, ये कुछ आगे से भी निकल सकता है ना। नेक्स्ट है आपका अपवर्ड जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और ये इसका अपोजिट है आपका डाउनवर्ड जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन राइट वर्ड होगा, लेफ्ट वर्ड होगा और अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा। तो जब आप देखेंगे कि y इक्वल टू, है ना, y के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है तो ये तो कन्फर्म होगा इससे कि ये या तो ये राइट वर्ड होगा या फिर लेफ्ट वर्ड होगा। अब जब इक्वेशन पॉजिटिव रहेगा, है ना, इक्वेशन पॉजिटिव रहेगा तो ये राइट वर्ड होगा और इक्वेशन निगेटिव रहेगा तो ये लेफ्ट वर्ड होगा। ओके। नेक्स्ट है आपका इलिप्स। ओके, नेक्स्ट है इलिप्स। यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल दिया था, है ना, अपवर्ड का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम लोग मेनली स्टडी करते हैं सर्कल, पैराबोला और इलिप्स की। इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूँ। तो ये आपका सर्कल है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है और इसकी सेंटर है h, के। तो इक्वेशन इसकी हम लोग बनाएंगे आ जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है पैराबोला। पैराबोला को 4 पार्ट में मैंने आपको बताया है। ये आपका है राइट वर्ड पैराबोला, लेफ्ट वर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। राइट वर्ड पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल टू 4ax। लेफ्ट वर्ड का है y इक्वल टू माइनस 4ax। डाउनवर्ड का है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और सॉरी ये अपवर्ड था और डाउनवर्ड का है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ओके। ये आपका फोकस है, ये आपका फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट है a,0 और ये जो लाइनें हैं इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब ये पैराबोला का कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, 0,0 है। ये जरूरी नहीं है कि 0,0 ही हो, कुछ और भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि ये कुछ पॉइंट से
बना है ना। जैसे ये आपका मान लो 1 है तो यहाँ पे इसका 2 होगा, है ना। जब 2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 2 हो जाएगा, h की वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, सो ये रही। नेक्स्ट है आपका इलिप्स। नेक्स्ट है आपका इलिप्स। तो इलिप्स में ये आपका है हॉरिजेंटल इलिप्स। ओके, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका इक्वेशन होता है x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बट एक कंडीशन है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर से, है ना। जब इलिप्स हॉरिजेंटल हुआ, अब हमें पता कैसे चले कि ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकल, तो जब हॉरिजेंटल तभी होगा जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर से। ओके, नेक्स्ट वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स में इक्वेशन तो सेम रहेगा, x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बट ये कंडीशन चेंजेज हो जाएगी। वहाँ पे क्या था, हॉरिजेंटल में था ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, बट वर्टिकल में हो जाएगा ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। ओके, सो एग्जाम्पल। अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो इक्वेशन है सो वर्टिकल का है या फिर हॉरिजेंटल का है। तो आप देखना, जब ए की वैल्यू, है ना, ये इक्वेशन सपोज कर लो कि दिया हुआ एग्जाम्पल, है ना, सो x² बाई 9 प्लस y² बाई 8 इक्वल टू 1। अब आप क्या करो, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है ना। ये ए स्क्वायर की, इसको आप चेंजेज करके 81 कर दो, 81। ओके, ये सपोज कर लो 81 है। इक्वेशन कुछ इसी टाइप से आएगा, है ना। तो ए 81 है। अब देखना ये किसका स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखना ए स्क्वायर लेस देन हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। सो ये इक्वेशन किसका हो जाएगा, वर्टिकल का। ओके, और जब मान लो यही 81 यहाँ पे रहता और ये यहाँ पे रहता, है ना, तो ये आपका किसका है, वर्टिकल का, है ना। और ये जब तो 81 यहाँ पे रहता और 9 यहाँ पे रहता, तो ये किसका हो जाता, हॉरिजेंटल का। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू x एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। ओके, ये आपका लिमिट दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y² इक्वल टू x दिया हुआ है, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x, क्योंकि LHS से जब स्क्वायर हटता है तो RHS में रूट चढ़ता है। ओके, तो एरिया ऑफ ABCD, सो हमें ABCD ये जो एरिया है ना, इसी एरिया को कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और लिमिट जो होगा सो अपर लिमिट 4 होगा और लोअर लिमिट 1 होगा, क्योंकि 1 से 4 तक का कैलकुलेट करना है। ओके, सो इक्वल टू √x dx, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 1 इक्वल टू। अब इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर देते समय पावर में 1 ऐड कर देते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी को बेस में लिख देते हैं। तो पावर क्या है, यहाँ पे रूट है, तो रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x को x की पावर हाफ लिख सकते हैं, x की पावर हाफ लिख सकते हैं। ओके, सो x की पावर हाफ प्लस 1 और उसी को बेस में लिख दिए, और ये अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 1। सो ये क्या हो जाएगा, ऐड होके 3/2 और बेस में भी आ जाएगा 3/2। सो ये 3/2 को क्या करेंगे, हम लोग बाहर कर देंगे, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, तो ये 3/2 जब बाहर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये बेस में है। सो अब अपर लिमिट की वैल्यू रख देंगे, तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, 4 की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, सो इक्वल टू 2/3 आ जाएगा ये कांस्टेंट टर्म। और 4 की पावर 3/2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1/2। ओके,
इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे मैं आपको बता दूं, फोर, अब आप देखना 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 3 कितना होगा, 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 हो जाएगा आपका 64, इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ कर दे, मतलब क्या, रूट अंडर 64, रूट अंडर 64, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ओके, और आप नॉर्मली देख सकते हो, नॉर्मली क्या देख सकते हो कि ये 4 था, है ना, ये 4 था, ठीक है, ये 4 था। यहाँ पर आप देखना ये अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट एक्स को मैंने पावर हाफ लिखा है, तो अंडर रूट एक्स ही यदि यहाँ पे मैंने रहने देता, मैं रहने देता अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या होता, अंडर रूट एक्स का पावर एक्स, अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स में क्या करो आप, जो 4 रख दो, अंडर रूट एक्स में क्या करो 4 रख दो, तो अंडर रूट एक्स में 4 रखोगे तो 4 की रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 2, 4 की रूट क्या आएगी 2, और 2 का 3 टाइम्स, है ना, पावर 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, सो 2/3, 2/3, और ये 64 माइनस अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 1 इक्वल टू 2/3, और इसका हो जाएगा 8 और ये -1, सो ये आ जाएगा 7, और 7 2 जा 14/3 यूनिट्स। ओके, आप देखना 4 की पावर 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 को 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/2। ओके, 3 इंटू 1/2, सो 4 की पावर 3, उसकी पावर क्या है 1/2। ओके, सो 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा 64 की पावर 1/2, हाफ है, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 64, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ओके, अब मैंने क्या किया है, जो पहले 1/2 को लिया है और फिर 3 को। ओके, सो 1/2 है ना, 4 की पावर हाफ, तो 4 की पावर हाफ क्या हो जाएगी √4, है ना, अंडर रूट 4, और इसकी पावर क्या है 3, सो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और 2 की पावर क्या है 3, सो इसको 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, क्योंकि ये क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। ओके, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y² इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, एक कंडीशन भी दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीक़ा से डायग्राम आएगा, है ना, और ये कंडीशन दे रखा है कि x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4, ये बीच के एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो इस एरिया का मैंने कुछ नाम दे दिया है ABCD। ओके, सो इक्वेशन क्या दे रखा है y इक्वल टू 9x, सो y इक्वल टू अंडर रूट 9x हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे y² है तो यहाँ पे ये रूट आ जाएगा। सो ये 3 जो है, सो 3 3 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√x। ओके, सो एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ABCD, सो आ जाएगा अपना y/dx, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ y/dx, और अपर लिमिट आ जाएगी 4 और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 2। ओके, सो y/dx की वैल्यू रखेंगे, तो y/dx की वैल्यू क्या है √x dx, सॉरी 3√x dx, और अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट क्या है 2 है। ओके, सो ये 3 तो है क्या है कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। ओके, सो 3, और ये आ जाएगा अपना, ये इसकी पावर हाफ होगी, है ना, पावर हाफ में 1 ऐड करेंगे, है ना, तो पावर हाफ में 1 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 3/2, और उसी को हम लोग क्या करते हैं बेस में लिखते हैं। सो फिर ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये 3/2 जब बाहर होगा तो ये बेस में है, इसलिए 2/3 हो जाएगा। ओके, सो और यहाँ पे आपका अपर लिमिट आ जाएगा, तो अपर लिमिट आपका 4 है, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ओके, सो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा 2, और 4 की पावर 3 इंटू
1/2 माइनस 2 की पावर 3 और उसकी पावर है 1/2, सो ये 2 आ जाएगा और ये 4 की पावर 3 क्या आ जाएगा √64 क्योंकि पावर हाफ दे रखा है और ये 8 आएगा, बट ये रूट में आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1/2 दे रखा है पावर, सो 2 और ये 64 की वैल्यू क्या आ जाएगा 8 माइनस √8 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2। ओके, सो ये आ जाएगा क्या 2 8 जा 16 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4√2 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y कॉमा y इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ओके, सो इसका डायग्राम कुछ इस तरीका से आएगा। तो यहाँ पे आप देखना कि इक्वेशन जो है सो x के टर्म में दे रखा है ना, x के टर्म में दे रखा है, सो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा पैराबोला होगा तो अपवर्ड। ओके, अपवर्ड हो जाएगा और हमें अपर लिमिट दे रखा है 4 और लोअर लिमिट दे रखा है 2, है ना। तो इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या है दे रखा है, क्वेश्चंस में गिवन है वो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, शो x इक्वल टू √4y हो जाएगा इक्वल टू ये 4 है तो ये इसका 2 बाहर चला जाएगा, शो 2√x आ जाएगा। ओके, सो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया कैलकुलेट में क्या जाएगा आपका x dx अपर लिमिट 4 है लोअर लिमिट 2 है इक्वल टू 2 इक्वल टू, अब ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या 2√y तो 2 को मैंने बाहर कर दिया है पहले ही क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो क्या जाएगा √y, सो ये 2 ये वाला यहाँ आ गया और इसकी वैल्यू क्योंकि ये रूट में है तो ये क्या हो जाएगा 3/2, रूट में है सो 3/2 और इसी को बेस में लिखते हैं, ये आपका अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। ओके, सो ये फिर बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा, जब बाहर आएगा तो 3/2 बाहर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4/3 और ये अपर लिमिट इसकी पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट 2 है इसकी पावर 3/2, सो ये 4/3 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैंने जस्ट पहले कैलकुलेट किया है तो इसकी वैल्यू 8 आएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2, है ना, आप यहाँ पे देखना, है ना, इसी टर्म में कैलकुलेट किया गया है ना, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर दिया है, सो ये आ जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 4 2 जा 8√2। ओके, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, है ना। तो इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है, सो इस डायग्राम कुछ इस तरीका से बनेगा और कोऑर्डिनेट है आपका 0,3 और ये 0,4, सॉरी ये हो जाएगा आपका 0,3 ये और ये 4,0 होगा, 4,0 मिस हो गया था। सो इक्वेशन आपका दे रखा है x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, सो y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 16 लिख सकते हैं क्योंकि ये LHS में है तो ये RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सो y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू y क्या है स्क्वायर के टर्म में है तो ये इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू √16x स्क्वायर माइनस 16 और ये जो है यहाँ बेस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, सो y इक्वल टू 3/4, अब ये 3/4 कैसे आएगा क्योंकि इसका देखना 3 3 या 9 होता है तो इसका 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 और ये 4 4 या 16 होता है तो इसका एक 4 बाहर आ जाएगा, सो 3/4 और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये आप कोऑर्डिनेट बोलोगे कि कोऑर्डिनेट आपने 0,3 और 4,0 कहाँ से लेके आ गया, तो आपको बता दूं कि x स्क्वायर बाई 16 जो दे रखा है
सो इसको हम क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब जब इधर से स्क्वायर हटेगा LHS से तो RHS में जाएगा, है ना, RHS में रूट आएगा। सो रूट 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, है ना। और वाई स्क्वायर बाई 9 दे रखा है, तो जो बेस में दिया रहता है आप ये सीधा समझ लो कि स्क्वायर टर्म में है, या कुछ भी मान लो, सपोज कर लो कि x/9 दिया हुआ है, x/9 तो x की वैल्यू 9 है, y/10 दिया हुआ है तो y की वैल्यू क्या है, 10 है। बट्टे में जो दिया रहेगा, है ना, बेस में जो दिया रहेगा वही उसकी वैल्यू होती है। सो y स्क्वायर बाई 9 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ओके, सो ये कोऑर्डिनेट बना है। अब एरिया बाउंडेड बाई इलिप्स 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, देखना OAB, अब इसका एरिया कितने हैं, 1 2 3 4। ओके, तो एक एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमें सब मिल जाएगा, है ना, कैलकुलेट सब हो जाएगा एक साथ। सो मैंने वही किया है। तो एक एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ OAB, इक्वेशन YDX और अपर लिमिट हो जाएगा 4 और लोअर लिमिट 3। सो इक्वल टू अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 3 है, और ये 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 3/4 कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला रहा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आप पढ़ चुके होंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका इसका x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4, और अपर लिमिट आपका आ जाएगा 4, लोअर लिमिट 3। ओके, सो 3/4 और इसकी वैल्यू अपर लिमिट है, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो अपर लिमिट की वैल्यू 4 है। सो ये हो जाएगा 4/2 अंडर रूट 16 माइनस 16, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 16/2 साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू 4 रखेंगे, सो 4/4 माइनस लोअर लिमिट दे रखा है, सॉरी थोड़ी मिस हो गई थी, लोअर लिमिट 0 होगा, लोअर लिमिट 0 होगा, तो 0/2 है ना, अंडर रूट 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स 0/4। ओके, सो ये आ जाएगा 4, ये 4 कौन सा 4 है तो आपको बता दूं, ये वाला 4 है ना, ये 4 यहाँ पे आ गया। सो 3/4 और ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8π/2। सो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो ये आ जाएगा ये क्या, तो 24/2 और 24/2 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12π। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² / 4 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1 दे रखा है। सो ये हो जाएगा कौन सा, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। तो आप देखना ये किसकी वैल्यू दे रखा है, a² की वैल्यू और ये b² की वैल्यू, तो a² यहाँ पे हो जाएगा लेस देन b²। सो ये कौन सा हो जाएगा, तो वर्टिकल, है ना, ये वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। सो ये कुछ डायग्राम रहा, ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा। सो x² / 4 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। सो y² / 9 इक्वल टू 1 माइनस x² / 4 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 3/4, है ना, 3/4 अंडर रूट 4 माइनस x²। ओके, सो एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया OAB। ओके, एक एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ YDX और लिमिट हो जाएगा अपर आपका 2 और लोअर लिमिट 0, है ना, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0। सो 3/2 ये वाला 3/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस x², अपर लिमिट आपका 2 है, लोअर लिमिट 0 है। सो 3/2
और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये अपर लिमिट है आपका, ये लोअर लिमिट है। सो 4, ये वाली 4, 3/2 ये कांस्टेंट टर्म है। सो इसका आपको मैंने जस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला। सो x²/2 और ये √2² प्लस x² प्लस 2² 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/2 साइन इनवर्स x/2 और ये अपर लिमिट 2 दे रखा है, लोअर लिमिट 0 दे रखा है, इक्वल टू 6 क्योंकि ये देखना 4 3 जा 12 और 2 से कैंसिल आउट होगा तो 6 आ जाएगा। ओके 6 आ जाएगा। 4 3 जा 12 और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। x/2 √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/2 और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट दे रखा है। सो ये 6 और ये यहाँ वैल्यू आ जाएगा अपर लिमिट का 2, सो 2/2 और ये 2² 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 प्लस 2 साइन इनवर्स इसकी वैल्यू 2 आ जाएगा, सो कैंसिल आउट होकर 1 आएगा, माइनस अब 0 यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ओके पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस 2 साइन इनवर्स 0। ओके सो कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका 6 × 0 प्लस 2π/2 माइनस 0 सो 6π। ओके 6π। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis line x = √3y and the circle x² + y² = 4। सो ये आपका डायग्राम रहा, ये आपका डायग्राम बनेगा। सो एरिया OAB, एरिया OAB है ना, पूरी एरिया दे रखा है, इक्वल टू एरिया ट्रायंगल OCA इसको C है, आप C ही कर दो, OCE प्लस ACB है ना, ये एरिया और ये एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरी एरिया अपनी आ जाएगी। ओके सो एरिया ऑफ OCE शो 1/2 ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू OC इंटू AC, तो 1/2 और OC की वैल्यू दे रखा है √3, OC की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू 1, सो आ जाएगा क्या √3/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एरिया ऑफ ABC ओके सो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन y/dx और अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट √3 आ जाएगा, है ना। सो √4 माइनस x² dx है ना, x² dx यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, है ना, इससे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि देखो इसको हम लोग साइड में कहाँ पे कैलकुलेट कर दे, यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, देखना। सो y² = 4 माइनस x² लिख सकते हैं, सो y = √4 माइनस x² होगा। ओके सो यहाँ आगे अब फार्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा x/2 √4 माइनस x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 और ये आपका अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट √3 y² = 4 माइनस x², सो y की वैल्यू क्या आ गई है 4 माइनस x², जो मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके अभी बताया है। 2π/2 माइनस √3/2
√4/3 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2। ओके, ये इक्वेशन से, ये फॉर्मूले से आया है। ओके, ये फॉर्मूले से। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई, और ये आपका आ जाएगा √3π/2, और ये आ जाएगा आपका -2π/3। सो पाई माइनस √3/2, पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3 इक्वल टू पाई/3 माइनस √3/2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो एरिया OAM प्लस एरिया AMB। सो √3/2 प्लस पाई/3 माइनस √3/2। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, √3/2 यूनिट। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का यूज करके लाए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल टू a² कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। सो ये आपका डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा, क्योंकि बोल रहा है जो x² इक्वल टू a/√3 है ना, तो एरिया ABCD है ना, ABCD, इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एरिया ACB, 2 इंटू एरिया ACB है ना, ये दोनों पार्ट सेम है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। सो एरिया ABC इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y/dx, और अपर लिमिट आपका a है और लोअर लिमिट a/√2। सो a² माइनस x² dx। सो फार्मूला यूज करेंगे तो फिर ये आ जाएगा अपना x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/2। अपर लिमिट आपका दे रखा है a और लोअर लिमिट दे रखा है a/√2। ओके, इक्वल टू अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, सो a/2 और ये हो जाएगा √a², और यहाँ पर भी a आ जाएगा, सो a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a रखेंगे यहाँ तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या दे रखा है a/√2, सो a/√2/2, और ये आ जाएगा a माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/√2/a। ओके, सो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस a²/2 पाई/2 माइनस a/2√2, और ये आ जाएगा a²/2 माइनस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2। ओके, सो पाई/a² है ना, पाई इसको कर देंगे तो पाई/a² और ये 2 जाएगा 4 माइनस पाई/a²/8 माइनस a²/4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 2 पार्ट निकालना है। सो 2a² है ना, क्योंकि a² कॉमन है उसको बाहर कर दिए हैं, सो 2a², और ये आ जाएगा 2 माइनस 2/8, सो a², इससे कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम, सो a²/2 और पाई/2 माइनस 1 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू y² एंड x बराबर 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये आपका डायग्राम रहा, और एरिया OED इक्वल टू एरिया EFCD, OED इक्वल टू EFCD है ना, ये एरिया इक्वल दे रखा है। सो एरिया OED इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y/dx, और अपर लिमिट आ जाएगा a और लोअर लिमिट 0 इक्वल टू √a²
एक्स डी एक्स और अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट 0। शो एक्स की पावर क्या, हाफ तो पहले से है, उसमें 1 ऐड होगा तो 3/2 आ जाएगा, इसी को बेस में लिखेंगे। सो ये बाहर जब जाएगा तो 2/3 और ए की पावर क्या हो जाएगा 3/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। शो एरिया ऑफ EFCD इक्वल टू अंडर रूट एक्स डी एक्स और अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 0। शो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और ये 3/2 बेस में आएगी। शो ये बाहर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जब अपर लिमिट 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी a/√3। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से 2/3 ए की पावर 3/2 इक्वल टू 2/3 और 8 माइनस ए की पावर 3/2। सो 2 ए की पावर 3/2 इक्वल टू 8 आएगा। सो ए की पावर 3/2 इक्वल टू 4। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 पावर 3/2, क्योंकि ये पावर को आप इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, पावर को LHS से RHS ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सो आंसर क्या आ गया अपना, ए की वैल्यू 4 की पावर 2/3। नेक्स्ट 9 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू mod x। सो ये आपका डायग्राम रहा और एरिया OACO इक्वल टू एरिया ODBO। OACO यानी इस एरिया की बात हो रही है और ये एरिया दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, इक्वल है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला x² इक्वल टू y एंड लाइन y इक्वल टू x इज a 1,1 एरिया ऑफ OACO इक्वल टू एरिया ट्रायंगल OAB माइनस एरिया OBACO। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू OB इंटू AB इक्वल टू 1/2 और इसकी वैल्यू 1 दे रखा है और इसकी वैल्यू 1, कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ OBACO, शो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y की वैल्यू दे रखा है x², शो x² dx और अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 इक्वल टू x की पावर 3/3 और यही बेस में आ जाएगा क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और पावर और लोअर अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0। तो जब 0 की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 ही आने वाला है। सो 1 पुट करने के बाद ये 1 आ जाएगा और ये 3, सो आंसर क्या जाएगा 1/3, इसकी 1/3। शो एरिया ऑफ OACO इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ OBACO इक्वल टू क्या जाएगा 1/2, है ना, 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू क्या जाएगा 1/6। ओके, शो वैल्यू क्या है, शो अब ये तो 1 पार्ट का था, हमें निकालना क्या है 2 पार्ट, तो जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, तो 2 इंटू 1/6, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 1/3 यूनिट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये आपका डायग्राम है। शो एरिया ODCO ये पूरी एरिया है ना, ये अपना पूरी एरिया है। लेट या ODC अपनी, लेट A एंड B बी दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड पैराबोला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर 2,1। ओके, 2,1। शो वी ड्रो CM, अब इसको चीफ मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा,
CM and DN perpendicular to x-axis, it can be observed that area ODCO equal to area ODBO plus area OACO, equation number first. Then area ODCO equal to area ONDB minus area ONDO, okay, equal to integration x plus 2 by 4 dx minus x स्क्वायर बाई 4 dx, और लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0, ओके। शो 1/4, ये 4 बाहर चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। शो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0 माइनस 1/4 और एक्स क्यू बाई 3 इक्वल टू 1/4 2 प्लस 4 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 8/3 इक्वल टू 3/2 माइनस 2/3 इक्वल टू 5/6। सिमिलरली एरिया OAC इक्वल टू एरिया इक्वल टू x प्लस 2/4 dx माइनस x स्क्वायर बाई 4 dx और लिमिट है 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट -1 दे रखा है। सो 1/4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 1/4 एक्स क्यू बाई 3। सो 1/4 और ये -1 का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। तो बाई 2 प्लस 2 -1 माइनस 1/4 1 -1 की पावर क्यू बाई 3 और ये -1/4 और ये आ जाएगा 1/2 -2 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/8 माइनस 1/12। सबको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/28। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 5/6 प्लस 7/24 इक्वल टू 9/28। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। एरिया OACO इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OAB। सो एरिया OACO इक्वल टू 2 इंटू वाई डी एक्स और अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 0। शो 2 और ये इसकी वैल्यू दे रखा है, ये हो जाएगा 2x, है ना, क्योंकि ये 2 जब ये रूट में जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। सो 2x 2 रूट एक्स डी एक्स क्योंकि आपने देखना एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, शो वाई इक्वल टू अंडर रूट 4x, शो वाई इक्वल टू अब ये 4 2 इंटू 2 होगा, शो 2 एक बाहर आ जाएगा, सो क्या आ जाएगा रूट एक्स, ओके। शो ये हो जाएगा रूट एक्स की वैल्यू 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 और इसी को बेस में लिखते हैं। सो ये 3/2 जब बाहर जाएगा तो 2/3 बन के, सो ये 4 2 8 हो जाएगा और बाई 3 और ये 3 का पावर 3/2 इक्वल टू 8√3 क्योंकि आप देखना 8√3 और 3 का पावर 3 इंटू 1/2 कर सकते हैं इसको। शो 8/3 और ये 3 का पावर 3 27 और ये रूट था, सॉरी हाफ था, सो ये रूट में चला जाएगा। शो इसको 8/3 और ये अंडर रूट 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 शो 8/3 इंटू अभी एक 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3, शो 8√3 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट 12 नंबर, एरिया लाइंग in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the line x equal to 0 and x equal to 2। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट में है पाई, सेकंड में है π/2, थर्ड में है π/3 और फोर्थ में है π/4, ओके। शो ये आपका इस टाइप से डायग्राम बनेगा। शो एरिया OAB
सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, अब वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि देखना यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर माइनस एक्स का पावर स्क्वायर, बट ऐसा लिखेंगे नहीं क्योंकि इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, और जो फार्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। ओके, और अपर लिमिट आ जाएगा 2 और लोअर लिमिट 0, और जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे सो आ जाएगा 2 पाई/2, और जब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई यूनिट। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3 इज, फर्स्ट में 2 दे रखा है, सेकंड में 9/4, थर्ड में 9/3 और फोर्थ में 9/2 दे रखा है। ओके, सो डायग्राम आपका ये बनेगा। ओके, और दे रखा है क्या, अपर लिमिट आप देखना दे रखा है, अपर लिमिट 4x और आ जाएगा लोअर लिमिट ये आपका 4x है, और ये y की वैल्यू दी रखा है ना, y इक्वल टू 3 और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो एरिया एरिया OABO, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dy है ना, क्योंकि ये इस फॉर्म में है। सो वाई स्क्वायर बाई 4 डी एक्स 1/4 बाहर चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। सो y³ बाई 3 और लिमिट है अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 0, तो वैल्यू रखेंगे लिमिट की तो आ जाएगा ये 3 3 जा 3 इंटू 3 इंटू 3 सो 27, और ये 3 है ना, तो 4 3 जा 12 और ये 27, सो आ जाएगा क्या 27/12 सो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12। ओके, सो ये आंसर क्या आ जाएगा अपना 9/4। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 1 समाप्त हुआ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करिए।